रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चन है। असर्शन आपको दिया है द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ नंबर एट रैंडम फ्रॉम द नंबर 1 to 20 इज 1। 1 से 20 तक अगर संख्या हम लेंगे तो उसमें से एक संख्या सेलेक्ट करने की पॉसिबिलिटी 1 है। क्या कहते हो आप इसके बारे में? क्या कहते हो आप इसके बारे में? 1 कैसे होगा? प्रोबेबिलिटी इज व्हाट? डिजायर्ड इवेंट बाय टोटल इवेंट। बच्चे क्या है, बच्चे गलती कहां करते हैं? सर 1 से 20 में से एक नंबर तो गारंटी आएगा ना सर, श्योर इवेंट है। श्योर इवेंट की बात नहीं हम कर रहे हैं यहां पर। हम पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन नंबर 1 out of 20। कुछ ना कुछ तो निकलना ही है, बट प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी होना चाहिए 1/20। यानी तुमने जो असर्शन दिया है वो रॉन्ग है। तुमने असर्शन जो दिया वो क्या है? रॉन्ग है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज व्हाट? 1 out of 20। फॉर एनी इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 1, देन इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट। ये तो आप जानते हो, ये तो सही है भाई। अगर प्रोबेबिलिटी 1 आती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट बोलते हैं। ये तो सही है, मगर क्या 20 संख्याओं का मैंने अगर एक चिट्ठी रखा है, उसमें से एक संख्या निकालनी है, तो क्या 1 होगा? 1 होता है प्रोबेबिलिटी? बिल्कुल नहीं होगा, 1 out of 20। तो लास्ट टाइम कुछ बच्चों के 99 मार्क्स इसकी वजह से आए थे, क्योंकि उन्होंने क्या किया था? असर्शन को भी ट्रू किया था। करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? 1 out of 20 टाइम्स। तो कौन सा सही ऑप्शन होगा? असर्शन इज फॉल्स। यहां तो देखने की जरूरत ही नहीं है हमको। देखना कहां पड़ेगा हमको? असर्शन इज फॉल्स कहां पर आता है? असर्शन इज फॉल्स केवल डी में आता है, बाकी कहीं नहीं आता है। तो आप ये न देखते हुए भी आप ऐसे डायरेक्टली, यहां पर आपको मैं टेक्निक बता दूं, असर्शन इज फॉल्स कहीं पर है कि यहां पर है? यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है। तो असर्शन इज फॉल्स कहां पर हो सकता है? डी में। तो आप इसको न भी पढ़ो, इसको न भी पढ़ो, तो असर्शन इज फॉल्स को लेकर आप डी डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो। अब कुछ बच्चे पूरा स्टेटमेंट लिखते हैं, आपसे केवल अपेक्षित उत्तर है 19D। काफी समय आपका बचता है। टाइम मैनेजमेंट की बात जब हम करते हैं तो टाइम मैनेजमेंट तभी होगा जब आप सही से उसको रिपोर्टिंग करोगे। अब आज का लास्ट क्वेश्चन, इफ वी जॉइन 2 हेमिस्फीयर्स ऑफ द सेम रेडियस ऑफ देयर बेसिस देन वी गेट अ स्फीयर। 2 हेमिस्फीयर को अगर मैंने सेम रेडियस, जैसे मान लीजिए एक एप्पल है, या फिर थोड़ा सा हम ऑरेंज लेंगे, उसको हमने कट किया, 2 हेमिस्फेरिकल ऑरेंजेस को सेम साइज के कट करके जोड़ दिया, तो क्या आएगा? सर्कल कैसे आएगा? सर्कल बोल रही है लड़की, सही है, सर्कल स्फीयर आएगा। तो वो जो कह रहा है असर्शन इज व्हाट? टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज 3 pi r²। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर का फॉर्मूला क्या है? 4 pi r² है। और यहां पर क्या दिया है? 3 pi r²। किसका टोटल सरफेस एरिया है? हेमिस्फीयर का है। आप स्फीयर को मत लेना। हमने एक एक्टिविटी भी की थी, स्फीयर को कट करके हमने 4 सर्कल के अंदर डाले थे, याद है क्या? याद है क्या? तो यानी रीजन क्या है? और रीजन फॉल्स है, ये कहां पर है? कौन से ऑप्शन में रीजन इज फॉल्स? इसको देखो मत, इसको देखो मत, केवल रीजन इज फॉल्स केवल एक ही ऑप्शन में है। तो तुम्हारा आंसर क्या आना चाहिए? तुमसे अपेक्षित आंसर है 20C। सो दिस इज द करेक्ट आंसर।